Class 5th. So today we are going to start uh, from 52, page number 52, chapter 5th, A Boy's Invention. Now let's start reading from here. Really, Zahan swallowed the last of the mango ice. His eyes as round as saucers. He asked, "How did a boy invent a popsicle, ma'am?" रियली जहान ने बोला कि सच में लास्ट ऑफ द मैंगो आइस जब वो खा रहा था जहान स्वेलोड द लास्ट ऑफ द मैंगो आइस हिज आइज एज राउंड एज अ सॉसेस सॉसेस मीन्स के गोल गोल जिस पे हम खाना बनाते हैं ना जो होता है सर्कल राउंड में बिल्कुल उसको बोलते हैं उसकी आइज़ ऐसे मतलब राउंड की ही आज हाउ डिड अ बॉय इन्वेंट अ पॉप्सिकल मम कि उसने कैसे जो है पॉप्सिकल कैसे इन्वेंट किया उसको popsicle को well in America there is a city called San Francisco. In that city lived a boy called Frank Epperson. This was during the year 1905 when Frank was 11 years old. He mixed some sugary soda water with a wooden stirrer and by mistake left it outside in the garden. The mixture stayed out all night. वो कहते हैं उसके मम्मी ने जब उसको बताया जहान को कि अमेरिका में एक लड़का रहता था सिटी में सैन फ्रांसिस्को में और उस सिटी में जो वो लड़का रहता उसका नेम था फ्रैंक दिस वाज ये कब की बात है 1905 की बात है जब वो 11 इयर्स ओल्ड था उसने कुछ जो मीठा उसको जो वाटर में जो सोडा था उसको मिक्स किया और स्टायर किया मीन्स को उसको स्टायर मीन्स के उसको हिलाया उसमें मिक्सअप कर दिया अच्छे से एंड गार्डन के बाहर रख दिया द मिक्सचर जो था वो ऑल नाइट जो था फुल नाइट वो बाहर पड़ा रहा नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन फ्रैंक पिक्ड अप उसने जब ग्लास को उठाया ही फाउंड द मिक्सचर फ्रोजन इनटू आइस अराउंड द स्टायर मीन्स के जो मिक्सचर था जो उसने मिक्स किया था मीठा सोडा तो उसमें क्या था वो जम चुका था फ्रोजन मीन्स के बिल्कुल आइस जो बन के चुकी थी उसकी ही हेल्ड द वुडन स्टिक एंड लिक द आइसी मिक्सचर उसने क्या किया फिर उसको उठाया वुडन की स्टिक को और उसको लिक करके देखा आइसी मिक्सचर जो जम चुका था इट लेफ्ट एन अनयूजुअली स्वीट चिल्ड टेस्ट इन हिज माउथ ही डिवोर्ड द एंटायर सिटी कैंडी एंड जो उसने जब लिक किया उसको मिक्सचर को वो बहुत ही मतलब जो था यूजली स्वीट था एंड अपने माउथ में उसको चिल्ड जो ठंडा था उसके माउथ को टेस्ट लगा कि ये बहुत ठंडा है और उसके बाद डिवोर्ड द एंटायर आइसी कैंडी जो सारी जो आइसी कैंडी थी उसने ऐसे खाई कि जैसे उसको पता नहीं कब की भूख लगी हो ठीक है देन ही बिगेन टू एक्सपेरिमेंट विद फ्लेवर्ड जूसेस बाय इंसर्टिंग अ स्टिक इन कप्स ऑफ जूस एंड लेटिंग दैम फ्रीज ही इन्वाइटेड हिज फ्रेंड टू टेस्ट क्रिएशंस and everyone loved them. Frank named these ice sticks Epsicles, giving them a part of his own name and began to sell them in the neighborhood. उसके बाद उसने क्या किया एक्सपेरिमेंट किया कैसे कुछ और जूस के फ्लेवर को जो था उसमें कुछ मिक्स कर दिया बाय इंसर्टिंग अ स्टिक के साथ कप में उसको सारे जूस को डाला जैसे वो पॉप्सिकल बनाते हैं ना आजकल एंड उसको छोड़ दिया ब्रीज होने के लिए अपने फ्रेंड्स को बताया अपनी क्रिएशंस के बारे में कि उसने ये क्रिएटिविटी जो है ये की है उसने निकाला है ऐसे किया है एंड सबने उसको पसंद किया और उसका नेम जो था उसने आइसी स्टिक्स एप्सिकल्स उसका नेम दिया बाद में क्या हुआ उसने अपना नेम दिया उसको पार्ट ऑफ हिज ओन नेम एंड फिर उसने सेल करना स्टार्ट कर दिया उसको बेचना शुरू कर दिया अपने नेबरहुड में इन 1923 Frank decided to take his business beyond his neighborhood. He opened a stall of popsicles at an amusement park called Neptune Bay. He called his invention an interactive confection not polluted by hand and can be eaten without a plate, spoon or any other eating tool. In 1923 में उसने डिसाइड किया अपना बिजनेस खोलना अपने नेबरहुड में कि वो बिज़नेस करेगा और उसने एक स्टॉल खोल दिया अपना पॉप्सिकल का अम्यूज़मेंट पार्क के जो था नियर उसको क्या बोलते थे नेपच्यून बे और उसकी ये जो इन्वेंशन थी जो उसने इन्वेंट किया था कन्फेक्शन मीन्स स्वीट उसके ये अट्रैक्टिव कन्फेक्शन मीन्स अट्रैक्टिव स्वीट जो बनाया था उसने आइसी कैंडी का वो बहुत फैल चुका था नॉट पोल्यूटेड बाय हैंड इससे हाथ नहीं गंदे होते थे कोई प्लेट स्पून की नीड नहीं होती थी उसको खाने के लिए
ठीक है, और एनी अदर ईटिंग टूल, कुछ भी ईटिंग का टूल मीन्स के जो यूटेंसिल्स होते हैं उसकी नीड नहीं थी उसको, राइट। यू ऐसे ही वुडन की स्टिक के थ्रू वो खा सकते थे उसको। एप्सिकल्स बिकेम अ पॉपुलर फ्रोजन sweet all over America, and later Frank changed its name to popsicles because that is what his children called it, an invention made by their pop, their father. This name became so well known that today all over the word popsicle commonly means a frozen dessert on a stick. जो एप्सिकल जो इसका नेम था पॉपुलर हो चुका था फ्रोजन स्वीट ऑल ओवर अमेरिका में, राइट। लेटर फ्रैंक चेंज इस नेम, उसने चेंज कर दिया उसका नेम, क्या कर दिया, पॉप्सिकल्स, बिकॉज क्या था, चिल्ड्रन उसको कॉल्ड करते थे, ऐसा ही बुलाते थे, एन इन्वेंशन मेड बाय देयर पॉप, राइट, देयर फादर, सो दिस नेम बिकेम सो वेल नोन, बहुत ही नोन हो चुका था, मशहूर चुका था, दैट टुडे ऑल ओवर द वर्ल्ड, अब ये सारे वर्ल्ड में फैल चुका है, राइट। पॉप्सिकल कॉमनली मीन्स अ फ्रोजन डेजर्ट, मीन्स के ठंडी मिठाई जिसको हम कह सकते हैं, राइट, जो कि स्टिक के ऊपर होती है, कम। सो दिस इज एन इन्वेंशन ऑफ अ बॉय, हिज नेम इज फ्रैंक, राइट, एज 11 years old। अब उसने छोटे से बच्चे की स्टोरी मम्स ने जो थी जहान को बताई कि उसने ये जो था पॉप्सिकल इन्वेंट किया था एज 11 years old, राइट। So this is all about your story, boy's invention, chapter 5. Read it. Bye bye.